नमस्कार, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल दीप एजुकेशन पर। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि भाई भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश, है ना। हैरान होंगे कि जनगणना तो हुई नहीं है, 2011 के बाद से 21 में होनी थी, तो फिर कैसे हमने निकाल लिया। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जो पॉपुलेशन इतनी हमारे यहाँ हो गई है, भारत नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन के मामले में, तो ये अच्छी बात है खराब बात है? सभी लोग कमेंट में बताइए, कौन समझ रहा है कि अच्छा है, कौन समझ रहा है कि बुरा है। देखिए, इसके दोनों अलग अलग फायदे हैं, इसका अपना फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा युवा लोग होंगे, तो अगर इन्हें एक सही राह में, सही दिशा में इन्हें मौका मिलेगा तो भारत हमारा तरक्की के रास्ते पर आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर इन्हें अच्छे मौके नहीं मिले, अच्छा रास्ता नहीं मिला, तो क्या होगा, हम और उतना ही गर्त में चले जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, जिसकी वजह से चोरी डकैती और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती हैं पॉपुलेशन की। उससे महंगाई भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। कंज्यूमर ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम होगा, तो महंगाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो बहुत ही एक घातक विस्फोट कह सकते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन हो गया। लेकिन इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। आप किसी का होगा, सभी लोग का होगा। देखते हैं भाई क्या हुआ है आखिर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। कह रहा है अब चीन नहीं है भारत का दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश, तो कौन है, अब है भारत। किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए, यानी जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि जो भारत है, भारत पहुंच चुका है 1428.6 मिलियन की पॉपुलेशन पे, और वहीं पे जो चाइना है वह स्टैंड कर रहा है 1425.7 मिलियन की पॉपुलेशन पे, यानी 2.9 मिलियन का अंतर है। और भारत में 2.9 मिलियन यानी कि लगभग 29 लाख लोग ज्यादा हैं, जिससे कि भारत अब नंबर 1 पर आ चुका है दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में। अब बात करें कि आखिर ये हुआ क्यों है। पहली बार हुआ है कि भारत चाइना से 1950 के बाद चाइना से आगे निकला है, तब से ही इनका कंपटीशन चल रहा है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, गाना तो सुना ही होगा। तो भैया 1950 से चल रहा था और हम आगे निकल गए। और हुआ क्या है, और चाइना में देखा गया है कि 2022 में जो चाइना की जनसंख्या है, इसमें 8,50,000 लोगों की कमी आई थी। अभी 2022 में हुआ क्या, 1961 के बाद ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है जब नेगेटिव ग्रोथ हुई है। इस टाइम पे तो चलो वॉर था, है ना, इंडियो चाइना वॉर हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ हो गई। लेकिन 2022 में क्या था, एक चीज तो कोविड भी कह सकते हैं, और दूसरा इनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इसके तहत भाई जो इनकी भाई 2 लोग मिलके एक ही बच्चा अपना कर सकते हैं, तो वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत इसका जो इफेक्ट है ये हमें थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है, जो कि हमें आज देखने को मिला। हमारे क्या है, हम लोग लगे हुए हैं, है ना, 1 चाइल्ड छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 3 4 4 चल ही रहा है, चलते जा रहा है। तो भाई थोड़ा सा थम जाओ, ठहर जाओ, है ना। इन सब कारणों की वजह से चाइना में हो गई है नेगेटिव ग्रोथ। अब देखते हैं और आगे क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसका नाम हम कहते हैं यूएनएफपीए, संक्षिप्त नाम भी यही है। औपचारिक नाम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे हम फॉर्मली नोन एज कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, है ना। शुरुआत कब होती है इसकी? 1969 में। और यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी का एक क्या है, सहायक अंग है, जो काम करता है यौन प्रजनन तथा स्वास्थ्य एजेंसियों के रूप में। ये सारी जानकारी का काम करता है, ठीक है। तो भाई आप सभी लोगों से गुजारिश है और उम्मीद है कि इस चीज पे बहुत अच्छे से काम करिए, ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन हमारी किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह उसको कम करना है ना। तो उस पे काम करना है, मृत्यु दर को नहीं बढ़ाना है, जन्म दर को कम करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।